इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ब प्लस ING जिसको जर्नड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ केक विच मीन बाएं हाथ का खेल है, और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है। फॉर मी मेरे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। फॉर मी मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बहुत आसान है या बाएं हाथ का खेल है। फॉर मी मेरे लिए। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सरफ उसे ही बताया जाता है, सरफ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है, यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड। ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड। ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। टोल्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड। ओनली आई एम आस्क्ड।
आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, और आस्क्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है, सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे अपना ही भाई समझो, उसे अपना ही दोस्त समझो, ऐसे अपना ही घर समझो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन प्लस नाउन यानी चीज़ या पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना ही भाई समझो, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। ब्रदर ये पर्सन है, शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। मी ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपना ही दोस्त समझो, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड। फ्रेंड ये भी पर्सन है यानी शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। ऐसे अपना ही घर समझो, घर अब ये चीज़ है, जगह है। ऐसे अपना ही घर समझो, कंसीडर इट योर ओन होम, कंसीडर इट योर ओन होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी ही बहन समझो, उसे अपनी ही बहन समझो, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे अपना ही दुकान समझो, ऐसे अपना ही दुकान समझो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अम्मी से कहो कि चाय बना दें, उससे कहो कि मुझसे बात करें, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़करात में हम कह रहे हैं कहो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी मी आस यू हिम हर देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू। टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमी से कहो कि चाय बना दें, आस्क मोम टू मेक टी, आस्क मोम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें, आस्क हर टू टॉक टू मी, आस्क हर टू टॉक टू मी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें, आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर, आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले, उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए स्ट्रक्चर लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। Little did I know that he would mind. मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। Little did I know that you knew everything. Little did I know that you knew everything. मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। Little did I know that he is your brother. Little did I know that he is your brother. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चुप रहने का क्या लोगे। मुझे बताने का क्या लोगे। उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे। What will you take to keep quiet? What will you take to keep quiet? मुझे बताने का क्या लोगे। What will you take to tell me? What will you take to tell me? उसे बुलाने का क्या लोगे। उसे बुलाने का क्या लोगे। What will you take to invite him? What will you take to invite him? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे। What will you take to help me?
व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे, यहाँ से जाने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर, डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है, दिस इज़ टोटली अनफेयर, दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। दिस इज़ टोटली लाई, दिस इज़ टोटली लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस, दिस इज़ टोटली अनजस्टिस, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है, यह तो सरासर धोखा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक, शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए,
تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے. You should admit your mistake. You should admit your mistake. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانگنا. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں جس طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the way. The way mean جس طرح یا جس طریقے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے فقروں کے لیے. پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا the way. The way کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد آ جایا کرے گا کاما. اگر لکھنا ہے تم کاما کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے پھر سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا کین. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. The way you care no one can. The way you care no one can. The way mean جس طرح. You care mean آپ خیال رکھتے ہیں. No one can کوئی نہیں رکھ سکتا. بالکل اسٹرکچر کے مطابق ہم نے اس سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. The way he teaches no one can. The way he teaches no one can. One more example for better understanding. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. The way you smile nobody can. The way you smile nobody can. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح وہ بولتا ہے کوئی نہیں بول سکتا. The way he speaks nobody can. The way he speaks nobody can. The way mean جس طرح. ہی یہ سبجیکٹ ہے which mean وہ speaks یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب ہے. مین ورب ہے which mean بولنا. nobody یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جس طرح وہ پکاتا ہے کوئی نہیں پکا سکتا. The way he cooks no one can. The way he cooks no one can. One more example for better understanding. جس طرح تم کھیلتے ہو کوئی نہیں کھیل سکتا. The way you play nobody can. The way you play nobody can. آئیے دیکھتے ہیں ایسے جملے جس میں ہمیں کہنا ہو جس طرح تم بحث کرتے ہو مجھے پسند نہیں. جس طرح وہ برتاؤ کرتی ہے اسے پسند نہیں. یا جس طرح تم بولتے ہو مجھے پسند نہیں. ایسے فقروں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. پہلے ہمیں لگانا ہوگا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے اگر پریزنٹ ہو یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس ہمیں یوز کرنا ہے ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یہ پلورل سبجیکٹ آئی یا ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ سنگولر سبجیکٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. کے بعد جایا کرے گا لائک اور لائک کے ہمیں کرنا ہے the way. the way کے بعد پھر ہمیں یوز کرنا ہے لگانا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح تم بحث کرتے ہو مجھے پسند نہیں. I don't like the way you argue. I don't like the way you argue. Next example for better understanding is
जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है. I don't like the way you speak. I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं. I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये 2 फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. पानी है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई भी नहीं था. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है. देयर के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है. सिंगुलर नाउन के साथ एज, प्लूरल नाउन के साथ आर लगाना है. पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यूज करना है. इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी फेकरा. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. पानी है, देयर इज वाटर. देयर इज वाटर. वाटर ये सिंगुलर है सो एज यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ एक ही रास्ता है. देयर इज ओनली अ वे. देयर इज ओनली अ वे. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कोई भी नहीं था. कोई भी नहीं था यह पास्ट टेंस है सो देयर वाज नो वन. देयर वाज नो वन. वाज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ यूज होता है. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बाहर एक जोरदार शोर है. देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड. देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. रिपोर्ट में गलती है. देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट. देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेज पर एक किताब था. देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल. देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल. क्लास में कोई नहीं है. क्लास में कोई नहीं है. देयर इज नो वन इन द क्लास. देयर इज नो वन इन द क्लास. वहाँ कोई था. वहाँ कोई था ये भी पास्ट टेंस है सो देयर वाज समवन ओवर देयर. देयर वाज समवन ओवर देयर. पानी नहीं है. हम कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सुनते हैं ऐसे फिक्र या खुद बोलते हैं पानी है या पानी नहीं है. देयर इज नो वाटर. काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता. काश तुम पार्टी में शिरकत करते. काश वो इतना ज़्यादा न होता. इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फिक्रे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश. आई विश मीन काश. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव. इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है. वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता. आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट. आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट. काश तुम पार्टी में शिरकत करते. आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी. आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी. काश वो इतना ज़िद्दी न होता. आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न. आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न. काश मैं तुमसे पहले मिला होता. आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर. I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती. I wish that I had bought that mobile. I wish that I had bought
that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता. I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता. I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मजरत कर सकते. I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ कर देता. I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में. अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता. सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा. कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट कम शॉर्ट फॉर्म है. वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है. और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता. यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता. इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू. If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता. यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता. सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की. ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है. सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता. If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता. If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता. अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है.
میرے کے بجائے اب یہاں یوز ہوا ہے اس کا. سو اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری رات کھیلتا. سو if he had his will he would play whole night. If he had his will he would play all night. سو یہاں سبجیکٹ چینج ہوا ہے آئی کی جگہ, یعنی انسٹیڈ آف آئی وی ہیو یوزڈ ہم, اور اس طرح یہ پوزیسو کیس جو ہے مائی کی جگہ ہم نے یوز کیا ہے ہز. سو جب سبجیکٹ چینج ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ پوزیسو ایڈجیکٹو بھی چینج ہوگا سبجیکٹ کے مطابق. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. اگر اس کا بس چلتا تو وہ روز پیزا کھاتا. اگر اس کا بس چلتا تو وہ روز پیزا کھاتا. if he had his will he would eat pizza daily. One more example for better understanding. اگر اس کا بس چلتا تو وہ پورا دن کام نہ کرتا. if he had his will he wouldn't work whole day. if he had his will he wouldn't work whole day. One more example for better understanding. اگر میرا بس چلتا تو میں وہاں جاتا. if I had my will I would go there. if I had my will I would go there. اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامن سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. اگر میرا بس چلتا تو میں اسے نیا موبائل دیتا. اگر میرا بس چلتا تو میں اسے نیا موبائل دیتا. اور دوسرا جملہ ہے اگر اس کا بس چلتا تو وہ یہاں نہ آتا. اگر اس کا بس چلتا تو وہ یہاں نہ آتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر. تھینکس.